न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा, जिनकी पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया था और देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वे अकेले ही जिम्मेदार हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हमने इस पर बहस देखी कि उसे कैसे उकसाया गया, लेकिन जिस तरह से उसने ये सब कहा और बाद में कहा कि वो एक वकील है, ये शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की उस याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके वकील को ये याचिका वापस लेना पड़ी। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है या वो सुरक्षा के लिए ख़तरा बन गई हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वो महिला अकेले जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि क्या हुआ अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता थी। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई भी बयान दे सकती हैं। शर्मा के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने टीवी पर बहस के दौरान केवल एंकर के एक सवाल का जवाब दिया था। NDTV.in की हिंदी वेबसाइट पर इस खबर के अनुसार जब शर्मा के वकील विभिन्न थानों में दर्ज हुई एफआईआर के संबंध में जानकारी दी तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, प्राथमिकियों का क्या हुआ? जब आप दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब आपके खिलाफ होता है तो किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देने को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में अलग अलग कोर्ट और थानों में मामले दर्ज हुए हैं, जिससे निलंबित नेता ने दिल्ली शिफ्ट कराने की मांग की और याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूर्व बीजेपी नेता पर कई तीखी टिप्पणियां की और उन्हें देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं का जिम्मेदार बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। कोर्ट ने उनके वकील सीनियर लॉयर मनिंदर सिंह को भी फटकार लगाई।